आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर तीखा वार, एलजेपी सत्ता में आई तो भेजेंगे सलाखों के पीछे। बॉलीवुड ड्रग्स मामला, एनसीबी ने टीवी एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को किया गिरफ्तार, गिरोह का भी हुआ खुलासा। कोरोना के नए मामले में लगातार आ रही है कमी, 24 घंटे में सामने आए 50,129 केस। कोरोना संकट के समय में भी ईएमआई चुकाने वाले कर्जदारों को कैशबैक देगी सरकार। कोरोना संक्रमित देवेंद्र फडणवीस पर संजय राउत का तंज, सरकारी अस्पताल में भर्ती होने को लेकर तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 25 अक्टूबर को की मन की बात। अफगानिस्तान के काबुल में आत्मघाती हमला, बच्चे सहित 10 लोगों की मौत। एमपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। वायु प्रदूषण पर भारत विरोधी बयान पर फंसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रतिद्वंदी बिडेन ने घेरा। ऋतिक ने खरीदा अपने सपनों का घर, सी फेसिंग व्यू के लिए खर्च किए 97.50 करोड़ रुपए। नेहा कक्कर से उम्र में 7 साल छोटे हैं उनके पति रोहनप्रीत सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए चिराग पासवान रविवार को बक्सर के डुमरांव पहुंचे थे। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने नीतीश सरकार पर कई सवाल उठाए। चिराग ने कहा, जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन के लिए मजबूर करे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इसके बाद चिराग ने कहा, जिन लोगों ने 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया उनका क्या करना चाहिए? जेल भेज देना चाहिए? आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा करता है कि 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वह किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही सबकी जांच कराई जाएगी और जेल भेजा जाएगा। इस दौरान चिराग ने कहा कि इस बात का जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में भी किया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच कर रहे सीबीआई के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी भी कर रहा है ड्रग्स से जुड़े एंगल। एनसीबी कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। इसी क्रम में एनसीबी ने टीवी अभिनेत्री प्रीतिका चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। एनसीबी लगातार मुंबई में एक्टिव ड्रग्स रैकेट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुंबई में एक ड्रग्स रैकेट का पता चला जिसकी घेराबंदी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एनसीबी के अधिकारी सादे कपड़ों में उतरे। सादे कपड़ों में पता नहीं चला कि एनसीबी की टीम है। आसानी से इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। एनसीबी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले से जुड़े लोगों की तलाश जारी है। भारत में लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामले की संख्या 55,000 से कम रही, जबकि करीब 3 महीने के बाद एक दिन में मृतकों की संख्या घटकर 578 हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 50,129 नए मरीजों के बाद कुल मामलों की संख्या 78,64,811 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,18,534 हो गया है। संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 7 लाख से कम रही, जबकि संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 6,78,154 संक्रमित अपना इलाज करा रहे हैं, जो कुल मामलों का 8.50% है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्जदारों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज तो माफ किया ही साथ जिन कर्जदारों ने समय पर ईएमआई चुकाई उनके लिए कैशबैक की भी घोषणा की है। ऐसे कर्जदारों को सरकार 5 नवंबर तक कैशबैक देगी। यह कैशबैक चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कोरोना संक्रमित होने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि वे उन्हें ध्यान रखने को कह रहे थे और अब उन्हें एहसास होगा कि बाहर की स्थिति कितनी गंभीर है। राउत का यह बयान विपक्ष के उन हमलों का जवाब माना जा रहा है जिनमें कहा जा रहा था कि उद्धव महामारी के दौरान घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिए हैं कि विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को सबसे अच्छा इलाज दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कोरोना संकट के बीच आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने लोगों को संयम बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दशहरा का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही इस तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। कोरोना संकट के बीच उन्होंने कहा कि पहले दशहरा पर बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप अलग है। रामलीला का त्योहार भी उनका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी हैं। पहले नवरात्र पर गुजरात की गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में स्कूली बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि धमाका पश्चिमी काबुल के शिया बहुल इलाके में एक शिक्षण संस्थान के बाहर हुआ। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियान ने बताया कि जब सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका तब हमलावर शिक्षण केंद्र में घुसने का प्रयास कर रहा था। इस हमले की तत्काल किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं तालिबान ने इस धमाके में हाथ होने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस और शीर्ष नेता पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव के लिए जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने राहुल सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वह चौथे विधायक है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 87 विधायक बचे हैं। भारत के वायु प्रदूषण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि वायु प्रदूषण को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक गंदा देश कहा। उन्होंने कहा कि चीन को देखो यह कितना गंदा है, रूस को देखो, भारत को देखो, हवा गंदी है। यह बात ट्रंप ने गुरुवार को टेनेसी के नैशविले में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन के साथ अंतिम राष्ट्रपति पद की बहस के दौरान कही। ट्रंप के इस बयान पर बिडेन ने उनको आड़े हाथों लिया है। ट्रंप के इस बयान पर बिडेन ने ट्रंप की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्त भारत को गंदा कैसे कह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति का चुनाव जीतता हूं तो मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगा। मैं भारत के साथ संबंधों का निर्वाह करूंगा। एक्टर ऋतिक रोशन ने मुंबई के जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर 2 आलीशान अपार्टमेंट खरीदे हैं। लंबे समय से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे ऋतिक ने 97.50 करोड़ रुपए देकर 2 अपार्टमेंट अपने नाम पर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक को हमेशा से ही सी फेसिंग व्यू अपार्टमेंट चाहिए था। अब उनकी यह जरूरत की वजह से वे लंबे समय से कोई अपार्टमेंट नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब एक्टर की तलाश खत्म हो चुकी है। बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ ने बॉयफ्रेंड रोहनप्रीत सिंह से शनिवार 24 अक्टूबर को शादी कर ली है। उनकी शादी की ढेर सारी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नेहा और रोहन की मुलाकात लॉकडाउन के बीच हुई और इसी बीच दोनों के प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा और अब शादी के बंधन में तब्दील हो गया। दोनों की उम्र में 7 साल का अंतर बताया जाता है। उनकी शादी की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।